गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको वर्कशीट नंबर 4 जो कि आपको मंडे को मिलेगी उसके बारे में कुछ समझाने जा रहे हैं। ध्यान से सुनेंगे बच्चे सभी। इस वर्कशीट में सबसे पहले बताया गया है परिमेय संख्याओं के बारे में। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं ये सब 9 क्लास में हम पढ़ चुके हैं, छोटी क्लास में भी पढ़ चुके हैं वैसे तो, लेकिन 9 क्लास में मैंने आपको सबको समझाया था। वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सकता है जहाँ p और q पूर्णांक हैं और q 0 नहीं है। जैसे उदाहरण के तौर पे 2/5, 0, 1/7 ये सब क्या हैं? परिमेय संख्याएं हैं। इसमें सारे पूर्णांक जो होते हैं जैसे -1, 7, 4 और 4/9, 3/7, -2/9 ये सब क्या होंगे? ये सब परिमेय संख्याएं हैं। जब इन संख्याओं को हम डिवाइड करते हैं, भाग करते हैं, तो हमें दशमलव में एक आंसर मिलता है, हमें पॉइंट में एक आंसर मिलता है। उसको हम कहते हैं संख्याओं को दशमलव के रूप में दर्शाना। जब हम दशमलव के रूप में दर्शाते हैं तो हमें परिमेय संख्याओं के दशमलव मिलते हैं। इसको हम बोलते हैं दशमलव प्रसार। दशमलव निरूपण का अर्थ दो चीज़ें हम बोलते हैं, लेकिन हम ज़्यादातर जो बोलते हैं वो ये बोलते हैं दशमलव प्रसार। अब दशमलव प्रसार जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। ये टॉपिक भी होते 3 प्रकार के हैं, लेकिन परिमेय संख्याओं का जो दशमलव प्रसार है, जब हम इन संख्याओं को, इस तरह की संख्याओं को जो हम डिवाइड करते हैं, परिमेय संख्याओं को जो हम डिवाइड करते हैं, तो हमें 2 तरह के आंसर मिल सकते हैं। ये भी हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। इसको रिवाइज कर लेते हैं। 2 तरह के आंसर हमें मिलते हैं। पहला मिलता है हमें शांत दशमलव प्रसार, मतलब जब हम भाग करते हैं तो हमारा शेषफल क्या होता है? हमारा शेषफल 0 आ जाता है, 0 आ जाता है। भाग करते करते हमारा पूरा भाग कंप्लीट हो जाता है, पूरा हो जाता है। उस प्रकार के दशमलव प्रसार को हम शांत दशमलव प्रसार कहते हैं। और यदि भाग देते वक्त हमारा जो भाग है वो रिपीट हो, जैसे हम उदाहरण ले सकते हैं। यहाँ पर पहला है शांत दशमलव प्रसार का उदाहरण 2/5। जब 2/5 को हम भाग करेंगे तो 2/5 गुणा 2/2, इसको हमने नीचे को 10 बनाया, 5 दूनी 10, ऊपर भी 2 से गुणा किया, 4/10। तो 2/5 को जब हम भाग करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 0.4। तो 0.4, तो ये 4 के बाद कोई और संख्या नहीं आ रही, इसका मतलब ये यहीं पर ख़त्म हो गया हमारा भाग। लेकिन जब हम 10 को 3 से भाग करते हैं तो हमारा जो भाग का आंसर आता है वो आता है 3.33333। इसका मतलब जो 3 है वो बार बार आ रहा है, तो हम इसको लिखते हैं 3.3 बार, 3.3 बार। उसके ऊपर जो लाइन लगी है, जो लाइन है इसके ऊपर, इसको बोलते हैं बार। 1/7 को करेंगे तो हमारा इस प्रकार का कुछ आंसर आएगा। आप भाग करके देख सकते हैं 0.142857। अब 7 के बाद फिर से 1 आ गया, ये वाला 1142857। इसका मतलब 1422857 ये कितनी बार आ गया? 2 बार आ गया। अगर हम आगे भाग करेंगे तो ये ऐसे ही आता रहेगा। इसका मतलब ये जो संख्याएं हैं इनके ऊपर हम क्या लगा देंगे? बार लगा देंगे। इस बार का क्या मतलब है? ये सारी संख्याएं रिपीट हो रही हैं, बार बार आ रही हैं। तो इस तरह के दशमलव प्रसार को हम क्या कहते हैं? अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। और इस प्रकार के दशमलव प्रसार को हम कहते हैं शांत दशमलव प्रसार। तो 2 प्रकार के परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं शांत दशमलव प्रसार और दूसरे होते हैं अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। अब हम बिना भाग किए कैसे पता लगाएंगे कि किसी भी संख्या का, किसी भी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है? तो हमें क्या करना है? हमारा अगर जो हर है, यानी किसी भी संख्या का, किसी भी परिमेय संख्या का हर अगर हमारा इस तरह का है 2 की घात n, 5 की घात m, तो वो शांत होगा। अगर इस प्रकार का नहीं है तो वो क्या होगा? अशांत होगा। अब इसको हम एक उदाहरण के तौर पे समझ लेते हैं। उदाहरण के तौर पे समझ लेते हैं। उदाहरण है 15/1600। ठीक है, ये हमारा उदाहरण है, इसको हम समझ लेते हैं। तो 15/1600 को जब हम इसके अंश यानी ऊपर वाली संख्या के जब हम टुकड़े करेंगे, उसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो हमें मिलेगा 5 × 3। और जब नीचे वाले के गुणनखंड करेंगे तो हमें मिलेगा 2 की घात 6 और 5 की घात 1। क्या मिलेगा? 2 की घात 6 और 5 की घात 1। ओके, तो यहाँ पर जो हमारा 320 है, जो काटने के बाद आया, इन दोनों संख्याओं को काटने के बाद, इस संख्याओं में हमने क्या किया? इसे 5 से काट दिया। काटने के बाद हमें नीचे मिला 320। 320 में जब हमने अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखा, जो हमने पिछली वर्कशीट में सीखा था, तो 320 को जब हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे तो हमें मिलेगा 2 की घात 6 और 5 की घात 1। यहाँ 2 है और 5 है और कोई संख्या अभाज्य गुणनखंड में नहीं है, तो इसका जो आंसर है वो क्या होगा? शांत दशमलव प्रसार।
अब मान लीजिए इसी क्वेश्चन में हमारा जो आंसर है इसमें गुणा में 3 और है या 7 है या 5 या 9 है या 11 है, कोई भी ऐसी संख्या है 2 और 5 के अलावा, तब हमारा आंसर क्या हो जाएगा? अशांत आवर्ती दशमलव के साथ। क्यों? क्योंकि हमारा जो हर का जो अभाज्य गुणनखंड है वो इस रूप का नहीं है, इस रूप का होना चाहिए। अब हम इसको और उदाहरण से समझेंगे। हमारे पास उदाहरण है, मान लीजिए हमें क्वेश्चन में दिया गया है 15/18। तो 15/18 को पहले हम काट लेंगे। कैसे काटेंगे? 15 क्या है? 5 गुणा 3, और 18 क्या है? 2 तिया 6 तिया 18। ये इसके अभाज्य गुणनखंड है। अब यहाँ 3 तो कट गया, क्या बचा? 5/2 गुणा 3। अब 2 की घात कितनी है? 1, और 3 की घात कितनी है? 1। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, और 5 के अलावा 3 भी है। अगर ये खाली 2 होता तो हमारा आंसर होता शांत, लेकिन क्योंकि ये 3 भी है इसलिए हमारा आंसर होगा अशांत आवर्ती। क्या होगा? अशांत आवर्ती। अब हम काटने के बाद जो हमारा आंसर आएगा उसका जो नीचे वाला पार्ट है, हर वाला पार्ट है, हर, वो डिसाइड करेगा कि हमारा आंसर शांत होगा या अशांत। अब हम कुछ टाइप समझ लेते। अगर हमारा आंसर आया 2 की घात 4 तो क्या होगा? शांत होगा। 5 की घात 3 आएगा तो भी शांत होगा। 2 की घात 2 और 5 की घात 6 आएगा तो भी शांत होगा। ये 3 तरह के आंसर हमारे शांत दशमलव प्रसार में आ सकते हैं। लेकिन अगर हमारा आंसर आ गया 2 की घात 3 गुणा 7 की घात 4 तो ये अशांत होगा। ठीक है। अगर हमारा आंसर आ गया 3 की घात 6 गुणा में 5 की घात 1 तो भी हमारा आंसर क्या होगा? अशांत आवर्ती। यानी कि 2 हो सकता है, 5 हो सकता है, 2 और 5 दोनों भी हो सकते हैं शांत के लिए। लेकिन अगर इसके अलावा 2 और 5 के अलावा कोई भी और गुणनखंड इसमें होगा, अभाज्य गुणनखंड, तो हमारा दशमलव प्रसार कैसा होगा? अशांत आवर्ती होगा। कोई और में 7 हो सकता है, 3 हो सकता है, 11 हो सकता है, 13 हो सकता है, 23 हो सकता है, कोई भी और अभाज्य संख्या हो सकती है 2 और 5 के अलावा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो अपने डाउट आप मुझे मैसेज कर सकते हैं या फ़ोन करके भी पूछ सकते हैं। अब आपको क्या करना है? आपको ये पूरी वर्कशीट नोट करनी है। पहले आप परिमेय संख्याओं की परिभाषा नोट करेंगे, उसके बाद इसके दशमलव प्रसार दोनों प्रकार के नोट करेंगे, उसके बाद जो नीचे ये लिखा है इसको नोट करेंगे, उदाहरण को सॉल्व करेंगे, उसके बाद ये होमवर्क करेंगे। होमवर्क में पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन और चौथे क्वेश्चन में आपको एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन करने हैं। और क्योंकि पार्ट नंबर 1 अब ख़त्म हो चुका है तो पार्ट नंबर 1 के सभी उदाहरण भी आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका में करना है। ठीक है बच्चों, ठीक से समझ में आ गया? ओके।